अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जो मेरे नाज़रीन हैं, मेरी वीडियोस देखने वाले लोग हैं, वो इंटरनेशनल अफेयर्स में इंटरेस्ट लेते हैं, दिलचस्पी रखते हैं। उनको शौक़ है जानने का कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, क्योंकि दुनिया भर में जो हो रहा होता है उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपके ममालिक, आपके कंट्रीज़ पर भी हो रहा होता है। दोस्तों, आज मेरे पास जो ख़बरें हैं बड़ी कमाल ख़बरें हैं और मुझे इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि ट्रंप ने आते साथ ही अमेरिका को पूरी दुनिया के साथ भिड़ा दिया है। इस आदमी ने अमेरिका को एक तरह से अपने दोस्तों का दुश्मन बना दिया है। कनाडा, आप सोच सकते थे, मैंने कल भी खबर थी, मैंने परसों भी खबर दी थी कि कनाडा जैसा मुल्क अमेरिका के साथ लड़ाई करेगा। कल की वीडियो में आपने देखा। आज इसी हवाले से एक और तगड़ी खबर है, क्योंकि अब कनाडा ने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है। कनाडा ने बदला लेना शुरू कर दिया अमेरिका से। किस तरह से मैं आपको बताऊंगा। और ये फिलहाल की इकोनॉमिक वॉर चल रही है, इक्तिसादी जंग चल रही है। अच्छा, आप सोच सकते हैं कनाडा अमेरिका की बिजली बंद कर देगा। अमेरिका का बिजली का जो इन्हसार है वो बहुत हद तक कनाडा पर है, कनाडा प्रोवाइड करता है और कनाडा ने धमकी दी है कि वो अमेरिका की बिजली बंद कर देगा। लेकिन इसके जवाब में जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की है वो उससे भी इंटरेस्टिंग है। वो कहता है, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप का जो तर्जुमान है वो क्या कहती है, वो कहती है जनाब कि जीसस क्राइस्ट, यानी बेसिकली तो क्रिश्चियंस है ना, हज़रत ईसा के दौर में बिजली नहीं थी और हज़रत ईसा ने उस दौर में बड़े आराम से अपना वक्त बिता लिया, तो हम भी बिता लेंगे। यानी अमेरिका कह रहा है कि भले हमारे पास बिजली ना हो लेकिन हम कनाडा के साथ सुलह नहीं करेंगे। ये जुमले सुन लीजिए। दे वॉन्ट यू टू पैनिक बट प्रेसिडेंट ट्रंप वॉन्ट्स यू टू रिमेंबर जीसस डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी ईदर एंड ही डिड जस्ट फाइन। लेविट, जो कि तर्जुमान है व्हाइट हाउस की, उसका ये कहना है। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है कि ट्रंप फड्डे भी मोल ले रहा है, लड़ाई भी कर रहा है और जो स्टेटमेंट्स दे रहा है वो बड़ी अजीबो गरीब स्टेटमेंट्स हैं। इस पे कुछ और भी मेरे पास खबरें आपको बताऊंगा। दोस्तों, ईरान ने अपना एक मिसाइलों का शहर पहली दफा दिखाया है। मिसाइलों का शहर, अंडरग्राउंड सिटी बनाया है। एक पूरा, एक यूं कह लें कि छोटे पैमाने का शहर है जिसमें मिसाइल है। हजारों नहीं, लाखों की तादाद में मिसाइल हैं जो कि 1000 किलोमीटर तक भी मार कर सकते हैं और इससे ज्यादा भी हैं। ईरान, आप देखें कि हमें लगा था कि ईरान पलट के वार करेगा इसराइल पर। अभी तक उसने वार नहीं किया, मुसलसल खामोशी है। लेकिन ईरान तैयारी कर रहा है। अब उस तैयारी का एक और हिस्सा मैं आपको बताता हूं। यह खबर मैं नहीं दे रहा, ये एक बहुत सीनियर सहाफ़ी है, उसकी ये खबर है और उसने बाकायदा तौर पे नक्शों की मदद से इसको समझाने की कोशिश की है। क्या मिस्र जो है ना वो प्रिपेयर कर रहा है जंग के लिए। ये जनाब डगलस मैकग्रेगर नामी सहाफ़ी है। अच्छा, ये सहाफ़ी तो है, ये एनालिस्ट भी है। ये यूएस आर्मी कर्नल, रिटायर्ड कॉम्बैट वेटरन है, SECDEF एडवाइज़र है, ऑथर है, कंसल्टेंट है और मिलिट्री टीवी एनालिस्ट है, जिसको हमारे यहाँ डिफेंस तज्जिया निगार कहते हैं, अमेरिका का डगलस मैकग्रेगर। इसकी फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा है। वो लिखता है कि राइट नाउ द इजिप्शियन मिलिट्री इज प्रिपेयरिंग इन द सिनाई फॉर एन अपकमिंग वॉर विद इसराइल। सिनाई पेनिनसुला, या जिसको आप कहते हैं कि जबले सीना जिसे आप कहते हैं, ये सिनाई का इलाका जो है ना, ये वो इलाका है तो ये मिस्र का इलाका, लेकिन इसका बॉर्डर मिलता है इसराइल से जाके। इसराइल मुतादिद बार खिलाफ वर्जियां कर चुका है सिनाई के इलाके के अंदर। अब ये आदमी कह रहा है कि एट सम पॉइंट अल सिसी इज गोइंग टू स्टैंड हिज ग्राउंड एंड फाइट, द होल रीजन इज ऑन एक्शल्स। वो कहता है कि जो इजिप्शियन मिस्री फौज है वो सिनाई के अंदर पूरी तैयारी कर चुकी है इसराइल पर चढ़ाई करने के लिए। देखिए दोस्तों, अब एक मिलिट्री एनालिस्ट है, अमेरिका में बैठा हुआ है। हमारे यहाँ की तरह तो होगा नहीं कि आए जो मुंह में आया बोल दिया आके। वहाँ पर अगर उसने ये दावा किया है तो टेलीविज़न पर आके इससे सबूत मांगे जाएंगे और अब तक मांग लिए गए होंगे। तो ये दावा इसने किसी बुनियाद पे किया। इसका मतलब ये है कि अभी जंग ख़त्म नहीं हुई है, इसराइल को अभी भी ख़तरों का सामना है। और मिस्र, जिसके पास अरब ममालिक में सबसे बड़ी फ़ौज है, अगर वो सर उठाता है तो फिर क्या होगा, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मेरे पास बहुत सी खबरें आज। दोस्तों, अमरीकी भी इसराइल के खिलाफ खड़े हो गए और ख़ास तौर पे अमरीकी मीडिया।
टकर कार्लसन एक ऐसा सहाफ़ी है जिसने व्लादिमीर पुतिन का इंटरव्यू किया तो उसके बाद बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया। अमेरिकन सहाफ़ी है, एंकर पर्सन है, तज्ज़िया-निगार भी है। उसने इल्ज़ाम लगाया बड़ा कमाल का। उस इल्ज़ाम पे मैं बात करूंगा। हमास ने गज़ा का कंट्रोल संभाल लिया। वीडियोस ऐसी आई हैं, हमें लगा था हमास ख़त्म हो गई होगी। और मेरे लिए हैरानी की बात यह है कि हमास जिन इलाकों से, जो इन इलाकों को मलियामेट कर दिया गया, अगर आप वो वीडियोस देखें, मेरे ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं, एक्स अकाउंट का। हम ये देखते हैं कि मलबे के ढेर लगे हुए हैं और उन्हीं मलबे के ढेरों में से फुटेज दिखा रही है फ़लस्तीनी मुजाहिदीन निकलते हैं, उनके साथ एक इस्राएली यरगमाली फ़ौजी होता है, उसके हाथ में ग्रेजुएशन की डिग्री होती है जो उन्होंने हमास की और अल-कसाम यूनिवर्सिटी से हासिल की होती है, और जाके उसको कैमरे के सामने ले आते हैं, फिर इसराइल के हवाले कर देते हैं और बदले में अपने फ़लस्तीनी भाइयों बहनों को छुड़वा लेते हैं। ये लोग आ कहाँ से रहे? इसराइली परेशान है कि यहां तो सारा मलबा है, हमने तो हर चीज तबाह कर दी थी, ये निकल कहां से रहे? और इतनी बड़ी तादाद में मुजाहिदीन वापस आए हैं और उन्होंने आके गजा का कंट्रोल संभाल लिया है। इसका मतलब है कि इसराइल हमास का बाल भी बीका नहीं कर पाई है। अब मैं आ जाता हूं अपनी पुरानी खबर के ऊपर। दोस्तों, टकर कार्लसन कहता है कि जॉन एफ कैनेडी, जो कि अमेरिका का साबिक सदर था, आपको याद होगा कि अपनी मोटरकेड में वो जा रहा था, गाड़ी में जा रहा था, बाकायदा फुटेज है, उसके सर में गोली मारी गई थी स्नाइपर से, वो मार दिया गया। आज तक किसी को पता नहीं चल सका कैनेडी को किसने मारा। अब अमेरिकी मीडिया ये कहना शुरू हो गया, ये आप अल्फाज सुनिएगा, कि JFK wanted to stop Israel's nuclear program stolen from the US and register AIPAC as a foreign agent, इसलिए उसको मरवा दिया गया। JF कैनेडी यानी जॉन एफ कैनेडी, अमेरिका का जो सदर था, उसको इसलिए मरवाया गया कि वो इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि इसराइल एक एटमी ताकत बने, जो कि उसने अमेरिका से ये प्रोग्राम चुराया था। और AIPAC बेसिकली एक तंजीम है यहूदियों की और इसराइलियों की जो अमेरिका में काम करती है और उसका जो सियासी असर व रसूख है बहुत ज़्यादा है, वो उसको भी रोकना चाहता था। इसकी पादाश में उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को मरवा दिया। ये अमेरिकन मीडिया कह रहा है, अमेरिकन एंकर्स कह रहे हैं, और अगर ये कह रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी चार्ज शीट है नाजरीन। अच्छा, इसके मतलब ये एक ऐसी खबर है जो सुन के आपको एहसास होगा कि अब एक तब्दीली आ रही है। अमेरिका पूरी दुनिया से लड़ भी रहा है, अमेरिका हालत जंग में है, और पहली दफा ऐसा हुआ है कि अमेरिका हालत जंग में अपनी फौजी ताकत के बलबूते पर नहीं है, बल्कि अपनी इक्तिसादी पॉलिसीज की वजह से, इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से है दोस्तों। अच्छा, मेरे पास और भी खबरें थी। रूस अमेरिका के मुकाबले पर अपना इंटरनेट सिस्टम लेके आ गया है। इलॉन मस्क का जो स्टारलिंक है, उसके मुकाबले पर रूस ने अपना एक सिस्टम मुतारिफ करवाया है। उसका जिक्र इंशाल्लाह मैं अगली वीडियोज में जाके कर दूंगा आपको। पहले जरा मैं अमेरिका और कनाडा की लड़ाई के बारे में बात कर लेता हूं, फिर बाकी चीज़ों पे आता हूं। फिर आप कहेंगे कि खबर की का पूरा खुलासा नहीं दिया अली हैदर ने। दोस्तों, अमेरिका ने कनाडा की प्रोडक्ट्स के ऊपर 25% का टैक्स लगा दिया था। अमेरिका कहता है कि कनाडा जो है वो अपने आप को अमेरिका में जम कर दे। कनाडा ने इनकार कर दिया। अब इक्तिसादी पाबंदियां, ट्रेड सैंक्शंस, तिजारती पाबंदियां लगा रहा है अमेरिका कनाडा पे। बदले में कनाडा ने भी अमेरिका पे तिजारती पाबंदियां लगा दी हैं। न सिर्फ ये, बल्कि अमेरिका की बिजली बंद करने की धमकी भी दे दी है। इसके साथ साथ मैक्सिको ने भी अमेरिका पे पाबंदियां लगा दी हैं। इसके साथ साथ चाइना ने भी अमेरिका पर इक्तिसादी पाबंदियां लगा दी हैं। ट्रंप ने आते साथ ही फड्डे मोल लिए हैं और वो फड्डे अब ट्रंप को महंगे पड़ रहे हैं। इस पर आप अगर मजीद डिटेल जानना चाहते हैं, मेरे अगले वीलॉग का इंतजार कीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।